नमस्कार साथियों। अक्सर हम देखते हैं जो भोले भाले मनुष्य सभी का अच्छा भला सोचते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की गलत भावना या द्वेष नहीं होता। वो अक्सर किसी कारणवश इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। उनके परिवार पर इसका बहुत दुखदाई असर होता है। छोटे बच्चों से भरा अच्छा खासा परिवार जिसको किसी की नज़र लग जाती है। इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठने वाला है कि आखिर क्यों कुछ अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है तथा वहीं दूसरी ओर तमाम अवगुण प्रवृत्ति के लोग जो नशा, जुआ और मारपीट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें बड़े चैन से नींद आ जाती है और खूब धन दौलत और ऐश भरी जिंदगी काटते हैं। क्या है इसके पीछे का रहस्य? स्वागत है आप सभी का कृष्ण अभियू चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरे परिवार के साथ पूरा सुनने मात्र से ही बहुत ज़्यादा कल्याणकारी सिद्ध होता है और हर तरह की परेशानी से तुरंत राहत मिलती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है और उनके परिवार को भी दुख उठाना पड़ता है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग के समय में लोगों की उम्र 35 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 21 से 13 साल ही रह जाएगी। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की 6ठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हम सभी यहाँ बाजार में आए हैं और पैसे खत्म होने पर सभी अपने घर यानी भगवान के यहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पल्ला भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पल्ला भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपके मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, तो तब उन्हें लगता है अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए। तब वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किए हैं। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही मृत्यु लोक में भेजते हैं और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर ही निर्भर करती है। क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर
महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक करवाने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ये प्राप्त ना हो। मृत्यु का समय टल नहीं सकता। मृत्यु अटल है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसान की मृत्यु को टालना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु उसके जन्म के समय ही लिखी जा चुकी होती है। ये कितने समय तक जीवित रहेगा या इसकी मृत्यु किस प्रकार या किन कारणों से होगी, ये पहले से ही निर्धारित होता है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, यानी कि ये ऐसा सत्य है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर कभी ना कभी होनी ही है। पुराने लोगों का मानना है कि मौत की अवधि पहले ही लिखी जा चुकी होती है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और उसके पुनर्जन्म के लिए बहुत सी पूजा पाठ की जाती है, जैसे पिंडदान, पितृपक्ष और श्राद्ध आदि। अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु और बुरे व्यक्ति की मौज क्यों है इस दुनिया में? साथियों, अक्सर जो सही होता है उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। हम अपने इस जन्म कर्म को जानते हैं, परंतु हमने अनेकों जन्म और मृत्यु इस धरती पर किए हैं। अनेकों अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा प्रारब्ध भरा हुआ है और आज जो आपको अच्छे व्यक्ति संसार में दिख रहे हैं वो बिल्कुल 100% अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हो सकता है उन्होंने पिछले किसी जन्म में बहुत पाप भरा आचरण अपनाया हो और बहुत बुरे कर्म किए हो। उन्हें बुरे कर्म की सजा इस जन्म में ईश्वर उन्हें देता है। साथ ही किसी बुरे व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हों तो वही अच्छे कर्म इस जन्म में उसका उद्धार कर रहे होते हैं। जैसे उस दुष्ट व्यक्ति के अच्छे प्रारब्ध खत्म होंगे और उसके बुरे कर्म का हिसाब चालू होगा तो आपको आज मौज मस्ती मारते, लड़ाई झगड़े करते इत्यादि बुरे कर्म में भी लाभ कमाते हुए दिख ही जाएंगे। उनकी बुरी से बुरी दशा भी होते देर नहीं लगेगी। अंततः नर्क
उन बुरे कर्म वालों को मिलते हैं और उनकी पीड़ा का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें नाना प्रकार के नरकों में दुख भोगना ही पड़ता है। जो भोले भाले अच्छे कर्म में लिप्त मनुष्य हैं, उनसे भगवान अतः समुद्र की भांति अनंत प्रेम करते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, बस आपको अच्छे जीवन और मुक्ति के मार्ग के रहस्य को जानना है और इस मार्ग पर चलना है जो हम आपको अब बताने वाले हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक इत्यादि का विस्तार वर्णन गरुड़ देव को बतलाया है। चलिए थोड़ा गरुड़ पुराण की बातें जानते हैं, फिर हम आपको इस मनुष्य जीवन में भक्ति और मुक्ति के सबसे सरल उपाय बताएंगे, जिससे आपकी 7 पीढ़ियां भी मुक्त होंगी और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकेंगी। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद आत्मा को सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। यही कारण है इसे घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद सुनने का विधान है। लेकिन गरुड़ पुराण में जीवन से जुड़ी कई गूढ़ बातें भी बताई गई हैं, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य के साथ ही विज्ञान, नीति, नियम, ज्ञान और धर्म की बातें भी बताई गई हैं। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। लेकिन स्मृति पक्की, मोह गहरा और अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 और 100 वर्ष लगता है। उसे तब तक अन्य योनियों में भी भटकना पड़ता है। तीसरे वर्ष मृतक की अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी ऐसी कई आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन के जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से वो स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि समय की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वो गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन ये जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह की कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही ये भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुनीति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाली विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताता है, जिसके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि को शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। ये सभी बातें मृतक और उसके परिवार जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वो अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। नरक, गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन किया गया है और इसमें से 16 और कुछ नरक को घोर नरक बताया गया है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं, ना ही पानी में भिगो सकते हैं, ना ही हवा इसे सुखा सकती है, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना तो काटा जा सकता है और ना ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है, मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतिक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्मानुसार सजाएं दी जाती हैं, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है, तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है? बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है? आग में जलाया कैसे जाता है? शारीरिक यातनाएं कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं? जब मनुष्य स्थूल शरीर को त्यागता है तो नया सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। इसी शरीर के माध्यम से वो स्वर्ग से सुख और नरक में दुख भोगकर 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर गाय की योनि प्राप्त करता है और फिर सौभाग्य पूर्वक परम ब्रह्मा भगवान कृष्ण की दया मात्र से ही मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। आप जीते जी इस उपाय से इस संसार और सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इस रहस्य को ध्यान पूर्वक सुने। हम सभी जीवात्मा हैं और हमसे ऊपर है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनसे भी ऊपर है माया, जिसने पूरा जगत अपने में लिप्त कर रखा है। देव भी लिप्त हैं और उनसे ऊपर है ब्रह्मा और उनके ऊपर है परम ब्रह्मा, जिनके संकल्प मात्र से ही अनंत ब्रह्मांड बनते और नष्ट होते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण ही है। भगवान अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं और भगवान के भक्त भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। अर्थात, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। अर्थात, धीरे धीरे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में अवतरित होता आया हूँ। सर्वधर्माना परिजात्ययम् मामेकं शरणं वज्रः अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक कृष्ण को सर्वशक्ति मानकर, परमेश्वर जानकर उसकी शरण में आ जाओ। ऐसे करने पर मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करवा दूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा।
यहाँ एकमात्र परमेश्वर कृष्ण ने शरणोगति की बात की है। सर्वधर्मान परिजातय का तात्पर्य सभी धर्मों का एक परित्याग्य नहीं है। धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हम निष्काम कर्म करते हुए व स्थिति प्रज्ञ रहते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को कृष्ण में त्याग कर कृष्ण की संपूर्ण शरणागति में ले लेना है। शरणागति को जानना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो अपने जीवन रथ का सारथी कृष्ण को बनाकर निश्चिंत होकर उनके बताए मार्गों पर चलकर संपूर्ण सफलता भी उसी को सौंप देनी चाहिए। बिना कृष्ण के एक भी पल ना रह पाना। हर श्वांश में श्री कृष्ण भक्ति की महक का पागलपन, नशा बिल्कुल उन गोपियों की तरह जो भगवान कृष्ण के सिवा किसी और को जानती ही नहीं है। अब रही बात पाप तथा पुण्य की। जब अपने आप को कृष्ण को सौंप दोगे तो पाप होगा ही नहीं। यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई पाप हुआ होगा तो उसकी शरणागत होने के बाद उसे भी ईश्वर समाप्त कर देंगे। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों के बाद बच्चे को पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगते हैं। उन्हें अपना पिछले जन्म का हाल बताने लगते हैं और जो कि बिल्कुल सही भी निकले हैं। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु, मनुष्य, पक्षी, अन्य जीव जंतुओं में सभी में आत्मा होती है। राधे कृष्ण की भक्ति ही इस कलयुग में एकमात्र उपाय है। आप रोज दिन में हर समय इस महामंत्र का जाप करें। अंत समय तक आपको यमलोक कभी किसी भी अवस्था में नहीं देखना पड़ेगा। इस मंत्र से आपकी 7 पीढ़ियों को भी मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे रामा हरे हरे। साथ ही जीवन में एक बार किसी भी अवस्था में आपको जीवन में 2 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, भागवत गीता और भागवत महापुराण। आपके जीवन से, आपके परिवार से सभी प्रकार की समस्या और नकारात्मकता दूर होना शुरू हो जाएगा और आपको हर समय खुशी और समृद्धि का एहसास होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री धाम वृंदावन की जय हो।